सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टाइगर सफारी. हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं. कैंटर आकर यहाँ पर वेट कर रहा है. वी हैव बुक्ड कैंटर फॉर अस. नाउ लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट कि हमें टाइगर दिख जाए. देन फाइनली वी ऑल गॉट सेटल्ड इन आवर कैंटर जो हमें होटल के यहीं से पिकअप करने आया था. यहाँ पे सब लोग अपने गियर्स लाइक कैप एंड एवरीथिंग, गॉगल्स वॉगल्स सारी चीज़ें पहन के रेडी थे. हमारी सफारी का टाइम था आफ्टरनून में 3 o'clock का. यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट था सफारी का, वहाँ पे सबको स्टॉप किया जाता है एंड दे आस्क फॉर योर आधार कार्ड जस्ट टू कंफर्म द आइडेंटिटी. यहाँ पे चेकिंग बहुत तगड़ी होती है. लेकिन देन वी हैव टू स्टार्ट टूवर्ड्स आवर जोन. हमारा जोन 3 का टिकट था और इन लंगूरों ने हमें बहुत ही अच्छे से वेलकम किया, जो बेचारे वहाँ पे बैठ के पेरू एंजॉय कर रहे थे. लुक एट दैट ब्यूटिफुल माउंटेन. ये आई गेस एक कॉमन रूट था जो आपको आगे जाकर आपके जोन वाइज में भी डिवाइड करता था, बट इसी रूट से आगे जाकर हमें हमारा जोन 3 का गेट मिला था. जोन में एंटर करने से पहले ही आई लिटरली फेल फॉर दिस नेचर. अमेजिंग जंगल ब्यूटी. हमारे सफारी के चार्जेस थ्रू कैंटर वॉज 1500 पर पर्सन, जो हमने वेल इन एडवांस हमारे ट्रैवल कंपनी के थ्रू ही बुक कराए थे. बट गाइज आई सजेस्ट कि अगर आप सफारी के लिए जा रहे हो तो यू चूज़ फॉर जिप देन कैंटर, आई मीन ओवर अ कैंटर, बिकॉज जिप में उतना आवाज़ नहीं होता है बट कैंटर बहुत आवाज़ करता है और जर्क भी अच्छे खासे बैठते हैं. नाउ लुक एट दिस ब्यूटिफुल जंगल. ये देखो मंदिर. बैठे हुए बंदर. नाउ दिस वॉज द रणथंबोर फोर्ट जो हमें देखना मिस हो गया था. नाउ दिस इज जोन 3 एंट्रेंस, एक्चुअल मेन एंट्रेंस ऑफ जोन 3. हाँ सर, पक्षी वो दिखा देंगे आपको. वो पीछे आपके बैठा है ना, आपके पीछे बैठा है, आपकी जगह पे बैठा है. तो बैठे हैं. Walking tree and very famous the gate, many posters, many hotels. You see the one big tree and the one gate and 2 tiger come on the gate. ऐसे क्या फोटो प्रोजेक्टिंग लगी हुई है, मिल जाएगी. और ये लगभग 1000 साल पुराना है, राजा महाराजाओं की समय. ओके. आप जानते हैं ये होली ट्री भी अपन लोग पूजा करते हैं, बड़की पीपड़ की, आपके जो है आंवले की. 2 गेट्स क्रॉस करने के बाद ये थी फाइनली हमारे जोन 3 गेट की एंट्रेंस. एंड नाउ द एडवेंचर स्टार्टेड. ये जोन 3 इन कंपैरिजन टू ऑल जोन्स मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पेड़ों से भरा हुआ है, थोड़ा डेंस्ड है, इसलिए एनिमल्स की साइटिंग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से होती है. जैसे ही हमारे गाइड ने बताया कि वहाँ पे लेक में क्रोकोडाइल्स है, तो सब लोगों के कैमरा का फोकस इन बेचारे पिकॉक से उठकर सीधा क्रोकोडाइल के ऊपर गया. ये था एक नेचुरल लेक जो वहाँ पे जंगल में बना हुआ है एंड देयर वाज दिस क्रोकोडाइल आराम से टेकिंग रेस्ट. बट स्टिल पिकॉक तो पिकॉक है ना, ब्यूटीफुल बर्ड, एंड दे वर नॉट इवन स्कैर्ड ऑफ अस. वो भी आराम से थे अपने अपने में. इस लेक का नाम था पदम लेक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये यहाँ पे नेचुरली इस हैबिटेट में फॉर्म हुआ हुआ लेक था. भगवान को भी सबकी फिक्र होती है, सारे जानवरों की है.
फिर थोड़ा आगे जाकर हमें ये टॉर्टॉइस भी स्पॉट हुआ था, जो पता नहीं ऊपर आकर एक सूर्य नमस्कार के पोजीशन में खड़ा था। ये था सांबर। दिस इज़ कॉल्ड एज टाइगर्स फेवरेट फूड। यहाँ पे अकेला ही बेचारा खड़ा था और हमें नहीं पता था कि आगे जाकर 10 मिनट्स के अंदर हमें वो दिखने वाला है जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे। एंड हियर एंटर्स द टाइगर गणेश। व्हाट एन एंट्री। अब पता चला इसे देखकर कि बचपन में हम इसे वागोबा क्यों कहते थे। इसका तो अलग ही एटीट्यूड था। He spotted the tiger in just 10 minutes after entering the Zone 3 gate. Awesome! और इसे किसी से डर नहीं था, वो उसका एरिया था और वो उसके ठाट बाट से हमें पता चल रहा था. He was trying to mark the territory. We have seen the tiger, guys, and it was huge. The name of the tiger is Ganesh Tiger. Amazing. Then we waited there for almost 10 minutes to see Riddhi tigress with a cub, but luck didn't work. यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ सांबाज सारे खड़े हुए थे, अपना खाना खा रहे थे, एंड गाइड ने हमें ऐसा बताया कि उनकी आई साइट थोड़ी वीक होती है, लेकिन उनकी सूंघने की और सुनने की जो पावर है उससे वो लोग डेंजर से अलर्ट होते हैं. Then we spotted a sloth bear. Wow, ये इट्स एन ओमनीवोरस एनिमल ऑफ कोर्स. तो ये वहाँ पे ये जो पेड़ों के ऊपर दीमक लगी थी उसको खुरेद कर निकाल कर खाने की कोशिश कर रहा था. और एक भी था, बट वो पीछे कहीं वुड्स में पता नहीं कहाँ पे डिसअपियर्ड हो गया, तो कैप्चर नहीं हो पाया मेरे कैमरा में. ट्रस्ट मी गाइस, ये जंगल की ब्यूटी, इन जानवरों को उन्हीं के घर में आकर देखना, ये सारा एक्सपीरियंस, कैमरा इसे बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा था. विदाउट कैमरा हम देख ही रहे थे उनके पास उनके मोमेंट्स कैसे है, वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं. द एक्सपीरियंस वॉज सिंपली ऑसम. Then after coming ahead, we came across this group of spotted deers. इसमें तो एक छोटा सा उनका बच्चा भी था, and we could spot a mongoose as well. और वो जो छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं, गाइड ने बताया कि मंगूस उन बर्ड्स के एग्स खाने के लिए आता है. ये लोगों को किसी भी तरह का डर नहीं था, जैसे हम इन्हें जू में देखते हैं. उनके आँखों में एक अलग ही तरीक़ा का डर रहता है कि दे आर इन द केज और दे आर इन द ट्रैप, बट हियर दे आर लाइक आराम से आप लोग हमें देखने के लिए हमारे घर पे आए हो, ये एटीट्यूड उनके चेहरों पर था. ऑसम एक्सपीरियंस, स्पेशली टू सी दिस छोटू वाला डियर देयर, वेरी क्यूट. हमारे गाइड ने बताया कि इनके सींग हर साल गिरते हैं और रीग्रो भी होते हैं. ये एक हमारे कैंटर के इतना क्लोज था, मतलब कैंटर जब चलता है, आता है कहीं पे रुकने से पहले तो काफ़ी आवाज़ होती है, उससे डरा भी नहीं था, बहुत क्लोजली खड़ा था. यहाँ आगे के जीप में जो लोग थे वो लोग इन बर्ड्स को फीडिंग कर रहे थे, कुछ ग्रेन्स लाए थे शायद से जो उनको दे रहे थे, और ये बर्ड्स भी अपना इवनिंग स्नैक्स एंजॉय कर रही थी. लोग शहरी में टाइगर देखने We were so lucky कि हमने ऑलमोस्ट सारे जानवर जंगल के देख लिए थे, and this was a beautiful sunset. It's time to say goodbye to this beautiful zone. Goodbye के लिए भी ये सारे पिकॉक्स वहाँ पे रुके हुए थे, बट पता नहीं इनके फेदर्स नहीं थे. I don't know ये सीज़न में रहते नहीं रहते, I have no idea. But the evening view of jungle was amazing. So हम लोग आ गए हैं अपनी सफारी को कंप्लीट करके, और अभी हम लोग जा रहे हैं चाय नाश्ता करने के लिए, यहाँ का चाट ट्राई करने के लिए. सो लेट्स सी हाउ इज इट टेस्ट. फ्रेंड्स, मैंने ना उधर टाइगर भी देखा, इतना बड़ा था. क्या नाम था टाइगर का? गणेश टाइगर. गणेश 120. मेरे को लगा राजबाग. नहीं. सो हम तो ठहरे मुंबईकर्स, घूमने आए और चाट नहीं खाया, ऐसा तो हो नहीं सकता. सो वी केम टू विजिट दिस
खाऊ गली सॉर्ट ऑफ रणथंबोर चौपाटी, जहाँ पे अलग अलग जगह के अलग अलग क्यूजीन, अलग अलग वैरायटीज़ थी, बट हम लोगों ने तो ट्राई किया यहाँ का चाट। जगह इतनी फुल थी कि जैसे कि मतलब सारे टूरिस्ट वहीं पे खाने के लिए आए हैं, हमें टेबल के लिए वेट करना पड़ा। पे सारे डिशेस का नाम पढ़कर ही मुंह में पानी आ रहा था, वेट ही नहीं हो रहा था। ऑर्डर डिसाइड करके हमने भी अपनी ऑर्डर दे दी एंड दिस वॉज इट। यम्मी टेस्टी आलू चाट, भेलपुरी, बच्चों ने पास्ता, मैगी भी मंगाई थी, पाव भाजी भी मंगाई थी एंड एवरीथिंग वॉज जस्ट यम्मी। द कुल्हड़ वाली चाय वॉज ऑसम। मतलब इतना थके थे, 2 सफारी के बाद सारी थकावट चाय ने मिटा दी। और सॉरी, यहाँ पर भी शूट करने से पहले ही हम लोग खाने पे टूट पड़ गए थे। फिर होटल पहुँचकर हमने बनाए कुछ मज़ेदार रील्स। इसी नोट पे करती हूँ आप सबको गुड बाय और मिलते हैं अभी नेक्स्ट जयपुर के व्लॉग्स में। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।